नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द बेटर यू 2.0 में। आज मैं आई हूँ एक मुस्लिम भक्त और हिंदू भगवान की अनोखी गाथा सुनाने। प्रभु जगन्नाथ को भक्तों का भगवान कहा जाता है। जब जब भक्तों ने भक्ति से पुकारा, भगवान उसी के साथ खड़े नजर आए। कभी प्रभु अपने भक्तों के लिए साक्षी देने के लिए निकल पड़ते हैं, तो कभी दासिया नाम की एक दलित के हाथ से नारियल उठा लेते हैं। इस जगत के नाथ जगन्नाथ के सामने ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म। जो भी भगवान जगन्नाथ को भक्ति से पुकारे, भगवान उसी के साथ दिए। आइए जानते हैं वो कौन थे जिनके बुलाने पर भगवान उन्हें मृत्यु के मुख से निकाल लाते हैं। किसके पुकारने पर प्रभु जगन्नाथ मंदिर के बाहर किए 3 महीने इंतजार। वो कौन थे जिनके लिए भगवान हर साल रथ यात्रा में कुछ समय उनके मजर पे रुक जाते हैं। ये कहानी है भक्त सालेबेग का, जो जन्म से मुसलमान हो के भी बने प्रभु के सबसे बड़े भक्त। सेवक के पिता मुगल सेना में सूबेदार थे और अपने पिता के ही तरह सालेबेग भी मुगल सेना में काम किए। एक बार एक भीषण युद्ध में सालेबेग के पिता मारे गए और वो खुद पूरी तरह से घायल हो गए थे, और तब मुगल सेना ने उन्हें घर भेज दिए। सालेबेग के माँ ललिता ने बेटे की बहुत इलाज करवाए। बाल मुकुंद नाम के एक हिंदू पुरोहित को घर बुला के 21 दिन तक महामंत्र का जाप कराए। पवित्र विभूति लगाए बेटे के माथे पे। इतना कुछ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए। सालेबेग की माँ का धर्म परिवर्तन हुआ था शादी के बाद। फिर भी वो बड़े ही भक्ति के साथ महाप्रभु की पूजा करते थे। बेटा का ऐसा हालत देख वो टूट चुके थे और रात दिन भगवान के पास रोते हुए एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे जीने का बस एक ही सहारा है मेरा बेटा, उसे ठीक कर दीजिए प्रभु। सभी को लगा सालेबेग का अंतिम समय आ गया है। तब उनके माँ सालेबेग को प्रभु जगन्नाथ के शरण में जाके और उन्हें बुलाने बोले। और आश्चर्य की बात है, प्रभु को बुलाने के बाद ही सालेबेग पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी चमत्कार के बाद सालेबेग जगन्नाथ भक्ति में मगन हो गए और पूरी गए भगवान के पहली बार दर्शन करने। जाति से मुसलमान होने के कारण उन्हें पूरी के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिला। तब वो ग्रैंड रोड में एक छोटी सी मठ बना के रहे रथ यात्रा के इंतजार में, जब भगवान मंदिर से निकल के आते हैं बाहर सबको दर्शन देने। एक बार भक्त सालेबेग पुरी से बहुत दूर थे और रथ यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी लौट रहे थे। रास्ते में उनका तबीयत बहुत खराब हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि वो समय से पुरी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पुरी के मंदिर में प्रवेश निषेध था। वो हर साल बस एक बार अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए रथ यात्रा के इंतजार में रहते हैं, और इस बार अपने भगवान का दर्शन ना मिल पाने के बस सोच ने ही उनको इतना दर्द दिया कि वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए, हे भगवान, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ और कृपा करके इस बार रथ यात्रा में मेरे पूरी पहुंचने तक मेरा इंतजार कीजिए। तो क्या भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की? कलयुग के जगन्नाथ, भक्तों के भगवान, रथ यात्रा के दिन अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने नंदी घोष रथ में बड़े ही आनंद उत्सव और हजारों भक्तों के भजन कीर्तन के साथ पुरी के मंदिर से निकले सबको दर्शन देने। पर अचानक ही ग्रैंड रोड पे रथ रुक गया सालेबेग के मठ के पास आकर। तब के राजा, सभी पंडित और भक्तगणों ने मिलके होम यज्ञ नाम गान किए। बड़े बड़े हाथी घोड़े बुला के बल का भी प्रयोग किए, पर रथ 1 इंच भी नहीं चला। 3 महीने बाद जब सालेबेग पुरी पहुंचे, तब प्रभु जगन्नाथ को रथ में उनके मठ के आगे खड़े पाए। वो खुशी से रो पड़े
ये देख के प्रभु उनके प्रार्थना सुन के 3 महीने से उनके घर के आगे खड़े हैं उन्हें दर्शन देने के लिए। भक्ति में विभोर सालबेग ने अपने लिखे हुए भक्ति गीत और भजन गाने लगे और तब जाके जगन्नाथ जी का रथ चलने लगे। इस अलौकिक दृश्य का साक्षी बने सारे पुरीवासी। ऐसे ही एक बार सालबेग ने बोले, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो श्री जगन्नाथ मेरे मरने के बाद भी मेरे समाधि पे आके मुझे दर्शन देंगे। और वही हुआ। सालबेग के देहांत के बाद आज भी रथ यात्रा के दिन बड़े ही उत्सव और हजारों भक्तों के साथ महाप्रभु अपने रथ में निकलते तो हैं, पर कुछ समय के लिए रास्ते में भक्त सालबेग का समाधि के पास रुक जाते हैं। जिसे मृत्यु भी तोड़ नहीं सकती वो है भक्त और भगवान की अटूट रिश्ता, जिसे भगवान युग युग से निभाते आ रहे हैं और रहेंगे भी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और हमें बताइए ऐसा और कौन सा कहानी हमसे सुनना चाहेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।